गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने लगभग 7 नंबर तक एमसीक्यू किए थे, बराबर है स्टूडेंट। चलो आइए हम लोग 8 नंबर के अंदर, और 8 नंबर कल ही मैंने आपको ग्राफ सिखाया था कि भाई 8 नंबर ऐसा है कि भाई द नंबर ऑफ रियल जीरो फॉर द ग्राफ y is equal to px in the figure is a blank। तो स्टूडेंट कुछ आपका ऐसा ग्राफ है, बराबर है कि भाई x x डैश y y डैश 8 नंबर का एमसीक्यू आपका कुछ ऐसा ग्राफ है स्टूडेंट, और इसके यहां पर लिखा है y इज इक्वल टू px। कल ही मैंने ग्राफ वाले सम आपको सिखाए, बोलो इसके जीरो कितने बनेंगे कि भाई y इज इक्वल टू px है, तो ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो उसके क्या बनेंगे भाई, जीरो बनेंगे। यानी कि यहाँ पर ग्राफ 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मींस इसका आंसर क्या बनेगा भाई 2, बराबर है। सी फॉर चेन्नई यानी कि 2। चलो 9 नंबर अब आने चाहिए, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक एमसीक्यू कंपलसरी आने वाला है। देखो 9 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज अ ब्लैंक। स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला कौन सा, सी अपॉन ए। अब आपको ए बी सी की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली आनी चाहिए। देखो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 3। यानी कि क्या लिखेंगे कि भाई प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी यानी कि 3 और ए यानी कि 1। हमारा आंसर आया कितना स्टूडेंट, 3 आ गया आंसर। अब डायरेक्ट काम करना है, अब छोटे बच्चे नहीं है कि भाई ए बी सी, ओरली याद रखना है भाई ए 1 है, बी कितना है आपका -4, सी कितना है 3। और सम ऑफ जीरो या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का एक एमसीक्यू पेपर में आना कंपलसरी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट 10 नंबर में जाए, the graph of cubic polynomial px is equal to x cube minus 4x intersect x axis at blank distinct point। स्टूडेंट तो भाई हमारी पोलिनोमियल कौन सी है, px is equal to x cube minus 4x। स्टूडेंट इसका ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, तो याद रखोगे इसके जितने रियल जीरो मिलेंगे। मैंने आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप वाला सम कराया था, और वहां पर मैंने आपको बोला था कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल आएगी तो कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल में, ये मोस्ट आईएमपी है ध्यान रखना, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर 3 जीरो मिलते हैं तो क्या मिलेंगे, सॉरी 3 जीरो मिलते हैं तो ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा भाई, 3 पॉइंट। लाइक यहाँ पर देखो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4, तो ये x, अभी x स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, x प्लस 2 x माइनस 2। देखो ये पोलिनोमियल आपको रिलेशन चेक करने वाले सब में भी आ सकती है, समझ गए कि भाई फाइंड द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो, बराबर है। चलो यहाँ पर कितने जीरो मिलेंगे, पहले तो एक x इज इक्वल टू 0, दूसरा ये x इज इक्वल टू -2 और तीसरा x इज इक्वल टू 2। 3 जीरो मिले, यानी कि ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, 3 पॉइंट। लिख डालो 3 जीरो मिले तो ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा स्टूडेंट,
3 पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर, लिख दो। फिर सपोज ये वाली पॉलिनोमियल हो का भाई px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स हो, बराबर है। px इज इक्वल टू, मैंने एग्जाम्पल में भी लिखवाई है, एक्स क्यूब प्लस एक्स हो, या तो एक्स क्यूब प्लस 1 हो, या तो एक्स क्यूब माइनस 1 हो। ये तीनों टाइप की पॉलिनोमियल का आप रट्टा मारना चाहो तो मार सकते हो। क्या मिलेगा भाई? 1 0, बराबर है। ये तीनों का आप फैक्टराइजेशन करोगे, लाइक आपको लगेगी ये तो इसके जैसी है, बट स्टूडेंट इसमें से x कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं होगा कि भाई एक बार प्लस और एक बार माइनस। फैक्टराइजेशन से किसका हो सकता है भाई? बिटवीन में माइनस हो तो, यानी कि 3 पॉलिनोमियल याद रखोगे। ये 3 भी मैनी टाइम एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर आ चुकी है। ये तीनों पॉलिनोमियल भले क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट ये तीनों को कितने जीरो मिलेंगे? ओनली 1 0। क्लियर, ये है कि भाई इसको कितने मिलेंगे? 3 0, बाकी ये 3 को 1 0 मिलेंगे। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख के रखना। ये 3 हो गए, एक किया, दूसरे 3 एमसीक्यू हो गए। और ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। एक सेकंड चैप्टर और 4 नंबर, चाहे उतने एमसीक्यू बनेंगे, समझ गए? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, तो उसका एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। चलो 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 0, -9 एंड 9। कि भाई लास्ट में हमने अदर जीरो फाइंड करने वाले सम किए थे, याद आता है? फाइंड द अदर जीरो। तो जीरो के ऊपर से क्या बनाते थे हम लोग? फैक्टर। सेम यहाँ पर 2 जीरो है, तो दोनों जीरो के ऊपर से अगर हम लोग फैक्टर बनाए, यहाँ पर -9 एंड 9 जीरो है, तो कैसे पॉलिनोमियल बनेगी? तो स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे कि भाई -9 एंड 9 are the zero of px। therefore अब क्या बनेगा? -9 है, एक ब्रैकेट में क्या बनेगा? x प्लस 9, ये प्लस 9 है तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा भाई? x माइनस 9। और ये दोनों की शादी करवा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 81 बनेगा। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो दोनों की क्या हो जाएगी स्टूडेंट? शादी। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? 81 हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या बनेगा भाई? डी फॉर दुबई, डी फॉर दुबई, ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर दुबई। चलो 12 नंबर देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 12 नंबर, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। एंड आपके पास कुछ ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन k इज इक्वल टू ब्लैंक। क्वेश्चन है, इसके ऊपर से देखो, ये तो क्वेश्चन है बट ये लिटरेचर के फॉर्म में भी आ चुका है। लिटरेचर के फॉर्म में कैसे? एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो लिखो लिखो, ये सब ऐसे भी आ सकता है। लिखो, इफ द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इफ द सम ऑफ जीरो and product of zero of polynomial px is equal to x square minus 3x plus k are equal, then
k इज इक्वल टू ब्लैंक, देन k इज इक्वल टू ब्लैंक। ऐसे स्टूडेंट लगभग 2 या 3 साल पहले फर्स्ट एग्जाम के अंदर और एक बार बोर्ड के अंदर आ गया था, यानी कि ये सिंबल फॉर्म में यानी कि वर्ड फॉर्म में भी आ सकता है। यानी कि देखो मैंने क्या लिखवाया, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर इक्वल। इसका मतलब क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट ये वाले आए तो फॉर्मूला हमें आने चाहिए। सबसे पहले इसके ऊपर से ई बी सी की वैल्यू लिखते हैं। चलो इधर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा 1, बी इज इक्वल टू क्या बनेगा -3 और सी इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट के बनेगा। चलो अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन सा, -b अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कौन सा, c अपॉन ए। क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहले जब भी अल्फा प्लस बीटा आए या तो अल्फा इंटू बीटा आए उसका फॉर्मूला रख दो। और ये जो एमसीक्यू मैं आपको कराता हूं अभी वीडियो लेक्चर में कर लेने के बाद आप लोग दूसरी बार होमवर्क की नोटबुक के अंदर नहीं करोगे तो इतना समझ लो, कभी भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ गए? इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व कर पाओगे, इतना याद रखना। चलो अब इसमें वैल्यू रख के देखो, ये दोनों ए क्या हो गए भाई, कट हो गए। क्लियर? अब क्या बचा, -b इज इक्वल टू सी। अब इसमें वैल्यू रखे तो भाई ये माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है भाई -3 इज इक्वल टू k, देयरफॉर माइनस माइनस प्लस k इज इक्वल टू कितना आया भाई 3 आया। प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ पाओगे और तो आप कर पाओगे। क्लियर? यानी कि प्रैक्टिस करते रहने की, विदाउट प्रैक्टिस आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे स्टूडेंट। और एक क्या बोलते हैं भाई स्लोगन है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। स्टूडेंट हम लोग मैं अपने आप को एवरी ईयर लाइक हमारे मोबाइल को हमें क्या करना पड़ता है भाई, अपडेट करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ता है भाई, अपडेट करना पड़ता है। वैसे मैं भी अपने आप को एवरी ईयर अपडेट करता हूं। और इसका एग्जाम्पल है कि भाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर लास्ट में 3 वीडियो आए थे 19, 20, 21। समझ गए? वो मेरा अपडेटेशन था, यानी कि चैप्टर 1 से लेके सभी चैप्टर के वैसे वीडियो बनाए हुए। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए 13 नंबर, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x + 1। चैप्टर की शुरुआत में मैंने सिखाया था डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखो इधर एमसीक्यू में आ गया, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x + 1 दूसरे ब्रैकेट में x² - x⁴ + 1 इज अ ब्लैंक। चलो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी डिग्री है वो क्या बनेगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। बताओ आप लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या बनेगी, क्या बनेगी भाई, 5 to 4। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म है। बहुत सारे लोगों ने 4 आंसर टिक कर दिया, बट भाई ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल लिख सकते हो। समझ गए? यानी कि x से पहले सभी को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा x³ - x² - x⁵ प्लस x प्लस 1 से करो तो प्लस x² - x⁴ प्लस 1। सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म कौन सी, x⁵। यानी कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या बनेगी भाई आपकी 5। समझ गए? गलती से 4 मत लिख देना, ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो ब्रैकेट ओपन करो और उसके बाद में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल लिखो। चलो 14 नंबर,
the number of real zero of px is equal to x cube minus x is a blank। याद रखो x क्यूब माइनस x हो तो 3 जीरो, x क्यूब प्लस x हो तो 1 जीरो, x क्यूब प्लस 1 हो तो 1 जीरो, x क्यूब माइनस 1 हो तो 1 जीरो। रट्टा मार लो, अभी थोड़ी देर पहले आया था x क्यूब माइनस 4x, बट सपोज पेपर में इसके जीरो फाइंड करने के आए तो सिखा देता हूं कि भाई x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस इज इक्वल टू जीरो। अब तीन जीरो बनेंगे, ये फर्स्ट x इज इक्वल टू जीरो, फिर x प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ये x माइनस 1 है तो x इज इक्वल टू 1। यानी कि स्टूडेंट ये 1 मार्क में है, 2 मार्क में पेपर के अंदर आ सकता है फाइंड द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। यानी कि पहले आपको जीरो फाइंड करने के आने चाहिए और एमसीक्यू के लिए रट्टा मार लो स्टूडेंट, x क्यूब माइनस x हो, बिटवीन में माइनस हो तो 3 जीरो, बाकी सभी में 1 जीरो ही लिखना है। क्लियर? तो भाई x क्यूब प्लस x हो, अभी 3 लिखी थी मैंने पोलिनोमियल, फिर x क्यूब प्लस 1 हो, x क्यूब माइनस 1 हो तो 3 जीरो बनेंगे। क्लियर? चलो इसको पूरा कर लो। चलो 15 नंबर, अल्फा बीटा एंड गैमा आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज ब्लैंक। स्टूडेंट इसके जीरो की प्रोडक्ट क्या होगी, फॉर्मूला लिखना है कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा का फॉर्मूला कौन सा, माइनस डी अपॉन ए, यानी कि डी फॉर दुबई आपका आंसर बनेगा। आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गैमा, तो उसका फॉर्मूला कौन सा बनता है, माइनस डी अपॉन ए। बनेगा स्टूडेंट? नहीं बनेगा? फॉर्मूला याद आना चाहिए। चलो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लिख डालो, तो इसके सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा भी लिख डालो, यानी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। और थर्ड नंबर भी एक फॉर्मूला था कि भाई सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो टेकन एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, तो क्या बनेगा भाई सी अपॉन ए। ये तीनों फॉर्मूला आपको आने चाहिए। तो भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा क्या बनेगा भाई, सी अपॉन ए। चलो हो गया। चलो 16 नंबर देखो, मस्त एमसीक्यू है, बोर्ड में भी आ चुका है, 2 बार स्कूल की एग्जाम में भी आ चुका है। 16 नंबर देखो, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री n। का भाई सपोज कोई पोलिनोमियल है और उसकी मैक्सिमम, उसकी डिग्री n है। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मीन्स मैक्सिमम जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बनेगी। लाइक समझो स्टूडेंट, यहां पर 5 डिग्री है, तो हम लोग ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि भाई ये पोलिनोमियल को 5 जीरो हो सकते हैं। अगर मैक्सिमम डिग्री 4 है तो हम लोग क्या बिलीव कर सकते हैं कि भाई पोलिनोमियल को 4 जीरो हो गए। क्यूबिक पोलिनोमियल होगी तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 2 जीरो। बट n डिग्री हो तो पोलिनोमियल को कितने जीरो हो सकते हैं स्टूडेंट? n जीरो। कितने जीरो? n। यानी कि आपका आंसर बनेगा C फॉर चेन्नई n। 5 डिग्री हो तो कितने जीरो हो सकते हैं? 5। 10 डिग्री हो तो कितने जीरो हो सकते हैं? 10। तो n डिग्री हो तो कितने जीरो हो सकते हैं स्टूडेंट? n जीरो। यानी कि C फॉर चेन्नई आपका आंसर बनेगा। चलो 17 नंबर, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज नो रियल जीरो। कभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक भी जीरो नहीं है। कल ग्राफ में सीखे कभी जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करता था उसके जीरो क्या लिखे हम लोगों ने? जीरो लिखे। यानी कि स्टूडेंट इससे उल्टा सोचे कभी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक भी जीरो नहीं है उसका मतलब क्या होने वाला है? उसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। मीन्स हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, टचेस एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, नहीं होगा। सेकंड नंबर, इंटरसेक्ट बोथ दी एक्सिस, ये भी नहीं बनेगा। थर्ड नंबर, डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये हमारा आंसर बनेगा। और डी नंबर का ऑप्शन है इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, यानी कि वो भी नहीं आएगा। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कोई भी पोलिनोमियल को एक भी जीरो नहीं है तो उसका ग्राफ एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। यानी कि आंसर क्या बनेगा? सी फॉर चेन्नई। चलो 18 नंबर, इन द गिवन फिगर y is equal to px has how many real zero? y is equal to px का ग्राफ है। कल कौन सा था स्टूडेंट? हमारा ग्राफ मैंने आपको क्या सिखाया था? कल का ग्राफ था y is equal to px। अब यहां पर ऐसा ग्राफ है, अब सोचो ये हमारा ग्राफ है। अब ये पोलिनोमियल को कितने जीरो होंगे? कभी y इज इक्वल टू px का ग्राफ है तो आपको क्या देखना है स्टूडेंट? कभी ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, बराबर है। अब जरा देखो तो यहां पर कितने जीरो बनेंगे? आप सोचो, ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, बोलो हाँ या ना? आंसर क्या लिखा? अब सोचो भाई, ये एरो है, एरो इधर, एरो का मतलब आपको पता है। सपोज ये हम लोगों ने लाइन बनाई, ये दोनों एरो का मतलब क्या है भाई? लाइन दोनों साइड में इनफाइनेटली मेनी तक एक्सटेंडेड है। सेम ये एरो का मतलब क्या है? ग्राफ यहां से एरो यानी कि इधर से पास हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे, समझ गए? यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि जीरो कितने बनेंगे? 1 जीरो बनेगा। आपको एरो को देखना है। सपोज इसके जैसे यहां से मोड़ कर ऊपर कर दिया होता तो हमारा आंसर क्या बन जाता? 0 0। बट ये एरो नीचे की डायरेक्शन में है, मतलब क्या हुआ? यहां से ग्राफ पास होने वाला है, समझ गए? यानी कि यहां से पास हो जाएगा। एरो आए तो खास ध्यान रखना है, एरो नीचे की डायरेक्शन में हो तो उसको एक्सटेंडेड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो ग्राफ है हमारा यहां से पास हो सकता है, मीन्स इसको कितने जीरो मिलेंगे? 1 0। क्लियर? अकेला सिर्फ भाई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं करना है। चलो 19 नंबर, y is equal to 2/3 is a root of, ये स्टूडेंट 4th नंबर के चैप्टर का, चिंता मत करो, कर लेते हैं कि भाई y is equal to 2/3 is a root of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है? 3y² minus ky plus 8 is equal to 0 then k is equal to blank। ये चैप्टर में भी ऐसे सम हम लोग कर चुके हैं कि भाई y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट?
2/3। तो काम करें, ये y के बदले में 2/3 रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे बनेगा 3 2/3 स्क्वायर माइनस k इंटू 2/3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो 3 इंटू 4/9 माइनस 2k/3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चले 3 3 से 9 कट हो गया तो क्या आया भाई 4/3 माइनस 2k/3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलो इधर एलसीएम ले ले, एलसीएम में क्या आएगा 3 तो 4 माइनस 2k, दोनों के नीचे 3 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे नहीं है इसको मल्टीप्लाई करो 24 इज इक्वल टू 0। देखो ये 3 यहां पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 24 प्लस 4 तो 28 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। 28 को सामने ले जाओ, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 28 माइनस माइनस कर 2 से 28 को कट करो, कितना आया भाई k इज इक्वल टू 14। आया आंसर। ओरिजिनल में चैप्टर 4 का है बट गलती से इधर लिख दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेम चैप्टर 2 में हम लोग सम कर चुके, तो भाई वैल्यू रख दो y के बदले में, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस करोगे तो सम कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे, वरना फंस जाओगे भाई। पूरा कर लो, चलो इसको फिर आगे बढ़े। चलो हो गया। अब स्टूडेंट 20 नंबर पढ़ो। इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पोलिनोमियल 3 जीरो आए तो क्यूबिक पोलिनोमियल समझ लेने की है। देन आपको क्या फाइंड करना है, देन 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गैमा इज इक्वल टू ब्लैंक। बराबर है स्टूडेंट। ये एमसीक्यू कैसे करेंगे, कल एक आया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 1 अल्फा प्लस 1 बीटा आया था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर उनके फॉर्मूला रखे। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस b अपॉन a। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा का फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट, माइनस d अपॉन a। और थर्ड नंबर था अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट, c अपॉन a। क्लियर। चलो अब जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, ये कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। यहां पर आप ये तीनों का एलसीएम निकालो तो एलसीएम क्या आएगा भाई, अल्फा बीटा गैमा आएगा ना। तीनों का एलसीएम निकालो तो क्या आएगा भाई, अल्फा बीटा गैमा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, लाइक कल सीखा है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, बट आज देखो, चलो यहां पर ध्यान रखो, देखो पहले वाले 1 के नीचे अल्फा है, आपका एलसीएम कितना आया भाई, अल्फा बीटा गैमा। तो 1 के नीचे अल्फा प्रेजेंट है, एलसीएम में से कौन प्रेजेंट नहीं है भाई, बीटा गैमा। इसको बीटा गैमा से मल्टीप्लाई करना है, मींस जब भी एलसीएम लो जो प्रेजेंट हो उसको निकाल देना है। लाइक देखो 1 के नीचे क्या था, अल्फा, तो इसमें से मैंने अल्फा निकाल दिया, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, बीटा गैमा। चलो सेम ये 1 के नीचे बीटा है,
इसमें से बीटा निकाल दो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, अल्फा गेमा से। सेम यहाँ पर देखो गेमा प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है एलसीएम में से, अल्फा बीटा। यानी कि स्टूडेंट एलसीएम लेने के बाद क्या ध्यान में रखना है, उसके डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है उसके सिवाय से मल्टीप्लाई करना है। इसके नीचे अल्फा प्रेजेंट है तो बीटा गेमा से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे बीटा प्रेजेंट है अल्फा गेमा से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे गेमा प्रेजेंट है अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? चलो अब फॉर्मूला रख दे भाई, तो क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा। तो इसका फॉर्मूला कौन सा भाई, C/A। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, अबे मैंने फॉर्मूला बोले थोड़ी देर पहले, 10 सेकंड पहले, इसका फॉर्मूला कौन सा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा का फॉर्मूला कौन सा, C/A। और अल्फा बीटा गेमा उसका फॉर्मूला कौन सा, -D/A। ये कट गया, क्या है आंसर, -C/D। आगे आंसर ऐसे एमसीक्यू पेपर में आए तो आपको आने चाहिए। चलो 21 ये पूरा कर लो, फिर 21 नंबर करें। चलो हो गया, कर लो पूरा, तब तक मैं ग्राफ बनाकर रखता हूं 22 नंबर के लिए। चलो स्टूडेंट 22 नंबर में 21 नंबर सॉरी, फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो y is equal to px has blank 0। सोच लो ये ग्राफ को कितने जीरो हो गए भाई। नीचे ऑप्शन है आपके पास 5, 3, 1 की 4। तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया एरो को ध्यान में रखना है। देखो पहले ये एक जीरो, फिर ये दूसरा जीरो, फिर देखो एरो ऐसे, इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राफ को आप लोग ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। ये तीसरा जीरो मिलेगा, सेम इधर एरो ऊपर जाता है, इसको एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे, यानी कि चौथा जीरो। अगर एरो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो आपको उसको जीरो में काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एरो का मतलब ये कर्व, ये जो कर्व है वो क्या होगा भाई, इनफाइनिटली मैनी गो एनीवेयर टू एनीवेयर, यानी कि ये वाली डायरेक्शन में वो इनफाइनिटली मेनी टाइम दूर जाएगा। यानी कि ये भी एक जीरो बनेगा, ये दूसरा, एक तीसरा, और इसको एक्सटेंड कर दो चौथा। ये पॉलिनोमियल को, ये ग्राफ को कितने जीरो है भाई, 4 जीरो। इसलिए जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है खास ध्यान रखना है एरो प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, एरो। अगर वो एरो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो क्या करना है, जीरो काउंट कर रहा है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो तो एक्सटेंड करके चेक कर लेना है। क्लियर? वरना 2 जीरो लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग। क्लियर स्टूडेंट? चलो 22 नंबर, द जीरो ऑफ px। चलो 22 नंबर, द जीरो ऑफ px √5x माइनस 5 इज ब्लैंक। चलो इसके 0.5 करने हैं, जैसा लिखेंगे तो भाई √5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो पहले 5 को सामने ले जाओ, या तो डायरेक्ट लिखो x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 5 अपॉन √5। ये -5 है तो +5, ये √5 अपॉन में है, और ये √5 से 5 को कट कर सकते हो, क्या आएगा भाई √5। Therefore x इज इक्वल टू कितना आया भाई, √5। ये कट करने का आना चाहिए, ऊपर 5 हो नीचे √5 हो तो √5 से 5 कट होगा, क्या आएगा भाई √5। ऊपर 2 हो
नीचे √2 हो तो कट करोगे तो क्या आएगा √2, ऊपर 3 है नीचे √3 है तो क्या आएगा √3। चलो स्टूडेंट ये पूरा कर लो। सी फॉर चेन्नई आंसर बनेगा इसका, सी फॉर चेन्नई। चलो 23rd नंबर में जाओ। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 7 माइनस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x इज ब्लैंक। बोलो तो आंसर। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, सबसे बड़ी डिग्री, वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यहां पर सबसे बड़ी डिग्री कितनी है भाई 3, यानी कि आंसर बनेगा 3, सी फॉर चेन्नई। चलो 24 नंबर। द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 रिप्रेजेंट ब्लैंक। बोलो स्टूडेंट ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है? कौन सी है? 2 डिग्री वाली पोलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आए तो कल मैंने आपको क्या बोला था, उसका ग्राफ ऑलवेज क्या होगा भाई पैराबोला। क्या होगा स्टूडेंट? पैराबोला। यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा भाई बी फॉर बॉम्बे। चलो 25 नंबर। कभी अल्फा बीटा एंड गेमा आर द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू, देखो क्यूबिक पोलिनोमियल है ध्यान रखना, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x, देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा इज इक्वल टू ब्लैंक, या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज ब्लैंक। क्लियर? तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करनी है, तो पोलिनोमियल में से वैल्यू लिखेंगे। लाइक क्वाड्रेटिक हो तो क्या लिखते ए बी सी। और ध्यान रखना स्टूडेंट क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो 4 वैल्यू आएगी ए बी सी डी, बराबर है। तो देखो इधर a इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, c इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -3 और d यानी कि कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो क्या बनेगा भाई 0। क्लियर? चलो फॉर्मूला रखे, कभी अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा इज इक्वल टू -d अपॉन ए, तो 0/1 आंसर आपका क्या बनेगा स्टूडेंट 0 बनेगा। समझ गए? फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो कौन सा होगा c अपॉन ए, और क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो कौन सा होगा स्टूडेंट -d अपॉन ए। फॉर्मूला में मिस्टेक करोगे तो आंसर कभी भी नहीं आएगा आप लोगों का, बराबर है। फॉर्मूला में हमारी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। चलो इसको पूरा कर लो। हो गया पूरा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाए 26 नंबर। if 2x cube minus x square minus 2x minus a is divided by x minus 2 then the quotient polynomial is a blank। डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट। कभी हमें qx फाइंड करना है, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। चलो x माइनस 2 से डिवाइड करें क्या आएगा भाई 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। पहले चेक कर ले क्या 2x क्यूब वाली कोई 2x स्क्वायर वाला कोई है? अरे 3 है तो हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। चलो इधर माइनस यहाँ पर प्लस, देखो ये कट हो गया,
यहाँ पर देखो 4 में से 1 गया, क्या आएगा भाई प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। चलो प्लस 3x स्क्वायर लगा, ऊपर क्या लेना पड़ेगा भाई प्लस 3x, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x। चलो इधर माइनस, यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर कट, प्लस 6 में से देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑपोजिट साइन 6 में से 2 गया, क्या आएगा भाई प्लस 4x। ब्रिंग डाउन क्या करेंगे माइनस 8, तो प्लस 4, यहाँ पर क्या होगा प्लस 4x माइनस 8 माइनस प्लस, ये कट और रिमाइंडर आ गया 0। तो qx क्या बनेगा स्टूडेंट, तो भाई qx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा qx बनेगा। यानी कि आपका ऑप्शन क्या बनेगा डी फॉर दुबई। दुबई घूम कर आओ भाई, दुबई घूम कर आओ, सपने में जाओ भाई। चलो फटाफट डिवाइड कर दो। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। वीडियो को पॉज करके लिख दो, क्योंकि थोड़े एमसीक्यू रह जाते हैं। चलो वांधा नहीं है, कल दूसरे कराने के मुझे। चलो 27 नंबर, द क्यूबिक पोलिनोमियल PA इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a, अभी आया था x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x को कितने जीरो 3 जीरो, x क्यूब प्लस x को कितने जीरो 1 जीरो, x क्यूब प्लस 1 को कितना जीरो 1, x क्यूब माइनस 1 को कितना 1, ऐसे याद रख देना है। सेम ये x क्यूब माइनस x के जैसा है, इसके कितने जीरो मिलेंगे स्टूडेंट 3 जीरो, लिख डालो 3 जीरो मिलेंगे। चलो 28 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल px इज ब्लैंक। क्यूबिक पोलिनोमियल है स्टूडेंट, देखो देसी फॉर्म लिखना है तो अल्फा बीटा गैमा का फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस डी अपॉन ए। पहले इंग्लिश फॉर्मूला में जाओ फिर देसी में जाओ। देखो डी यानी कि क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, न आता हो मैंने आपको बोला था पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख डालो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब चेक करो डी यानी कि कौन सी टर्म है स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म, और नीचे a यानी कि क्या है x क्यूब का कोफिशिएंट। समझ गए। कभी आपको देसी फॉर्मूला लिखना है, मैंने बोला था बोर्ड में आ चुका है कि भाई अल्फा बीटा गैमा का फॉर्मूला कौन सा माइनस डी अपॉन ए। अब आपको पता नहीं चलता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो और उसके अंदर देखो डी यानी कि कांस्टेंट टर्म है, यानी कि आगे माइनस लगा है, यानी कि माइनस द कांस्टेंट टर्म अपॉन ए यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा भाई स्टूडेंट सी फॉर चेन्नई, कभी सॉरी चेन्नई में नीचे एक्स क्यूब कर देना, सी फॉर चेन्नई में नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स क्यूब कर देना। समझ गए। चलो 29 नंबर, बोलो तो आंसर एज पर द गिवन फिगर y इज इक्वल टू px हैज ब्लैंक रियल जीरो। ऐसा आपका कुछ ग्राफ है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू px है तो x एक्सिस देखनी है, ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, बराबर है। तो क्या जीरो बनेंगे 2 जीरो। देखो इसके एरो ऊपर जा रहे, बराबर है, यानी कि उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं हो, एक्स एक्सिस की नजदीक में हो तो ध्यान देना। चलो 30 नंबर में कितने जीरो आएंगे, ग्राफ कल ऐसा आ गया था, ग्राफ एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, 1 जीरो। चलो 31 नंबर, इफ 2 रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x
-5 are √5 and -√5, then its third root is blank। यहाँ पर स्टूडेंट डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ऐसा सम आ चुका है, √2 एंड -√2, √3 एंड -√3, दो सम कराए थे अदर जीरो के लिए। तो यहाँ पर √5 एंड -√5 इसका जीरो है, तो फैक्टर कौन सा बनेगा? तो x² - 5 फैक्टर बनेगा। और पोलिनोमियल को फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई? डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। बहुत लंबा सम पूछ लिया इसने एमसीक्यू में। देखो क्या लिखेंगे? कभी √5 एंड -√5 आर द, चलो √5 एंड -√5 आर जीरो ऑफ px। तो फैक्टर क्या बनेगा स्टूडेंट? कभी therefore x -√5 into x plus √5 is a factor of px। पूरा लंबा सम पूछ लिया है। अब क्या होगा इसका? x² - 5 is a factor of px। अदर जीरो फाइंड करना है स्टूडेंट। सोचो इतना लंबा सम एक मार्क में गधे ने पूछ लिया, बुद्धि के बारदान में। अब क्या करेंगे? पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो भाई x³ प्लस x², फिर क्या है भाई? -5x - 5। चलो इसको किससे डिवाइड करेंगे? x² - 5 से। फटाफट आप भी करो। यहाँ पर x लो तो x² - 5x, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों क्या हो गए? कट। चलो ब्रेक डाउन क्या करेंगे? x² प्लस x² -5, ऊपर 1 लेना पड़ेगा, तो x² - 5 माइनस प्लस, ये कट और ये 0। स्टूडेंट अदर जीरो फाइंड करने के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे? अब देखो ये तो 1 मार्क का एमसीक्यू है, 3 मार्क का सम मैंने कराया अदर जीरो। तो वहां पर क्या करते थे? पहले px लिखते थे, फिर एक ब्रैकेट में ये लिखते थे, एक ब्रैकेट में ये लिखते थे ना। पर हम लोग स्प्लिटिंग सिर्फ किसका करते थे? qx का करते थे। यानी कि यहाँ पर अकेला qx ले लो। क्या ले लो? x + 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? -1 हो जाएगा हमारा आंसर। qx का ही स्प्लिटिंग करते थे, उसको तो क्या करते थे भाई? हम लोग लिखने के लिए लिखते जाते थे, करते थे ना। सो द अदर जीरो इज क्या बनेगा भाई? -1। चलो 32 नंबर देखो, डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। चलो अब क्या है भाई? p ऑफ -7 इज इक्वल टू 0, देन वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। p ऑफ -7 हो तो फैक्टर क्या बनेगा? x + 7, माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस। ये बनाया √5 था तो क्या बना? x - √5, माइनस √5 था तो क्या बना? x + √5। यहाँ पर -7 है तो क्या बनेगा? x + 7। क्लियर? यानी कि आंसर बनेगा C फॉर चेन्नई। चलो 33 नंबर, गिव द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 5 - x²। x² - 5 हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि आपका आंसर बनेगा A फॉर अहमदाबाद, √5 एंड -√5 होगा ना। एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 + x, सॉरी √5 + x, दूसरे ब्रैकेट में √5 - x, तो आंसर बनेगा x इज इक्वल टू √5 और x इज इक्वल टू -√5। स्टूडेंट यहाँ पर आपके बोर्ड के एमसीक्यू पूरे हुए, बराबर है। अभी हमारे ग्राफ बाकी है, बट सपोज कल जरूर पड़ेगा तो मैं आपको दूसरा एक फोटो सेंड करूंगा, उसके एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।